अपने बच्चे की ज़िंदगी बचा सकूं, मैं इसको कुछ खुराक दे सकूं। शाइस्ता परेशान। ये टेस्ट देखें, ये 50,100 का टेस्ट है जो मैं अभी तक इसका नहीं करवा सकती। मैंने अपने घर के बर्तन तक बेच दिए, फर्नीचर बेच दिया, मैंने कोई चीज़ अपनी छोड़ी नहीं है जो बेची नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक चटाई रह गई है। जब इसकी तकलीफ़ देखती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जीते जी मर जाती हूँ। मैं ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे क़यामत टूट पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर, यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी माँ के साथ जिसका 6 साल का बच्चा एक ऐसी बीमारी में से जूझ रहा है जो कि एक कातिलाना बीमारी है। उसके जिस्म का हर अज़ा, इंटरनल सारे उसके जो अज़ा हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं और वो इंतहाई तकलीफ़ में है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। इस माँ से पूछते हैं कि इस माँ पे क्या बीत रही है और इस बच्चे को ऐसा क्या मसला है कि उसको आगे से आगे जो मसाइल हैं उसके बॉडी के अंदर के वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। अच्छा शाइस्ता, मुझे ये बताएं कि इस बच्चे को ऐसी क्या बीमारी है कि डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन करने से, इसका इलाज करने से जो है वो इनकार कर दिया है? जी, इसको पहले तो फीवर होता था बहुत ज़्यादा, वो हमने टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्होंने कहा कि इसको ना टाइफाइड हो गया है। जी, तो वो कह रहे थे कि इसको टाइफाइड 3 साल इसी तरह करते रहे। एंड में उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि इसको लाहौर लेके जाओ। लाहौर लेके आए, चिल्ड्रन में ये दाखिल रहा 3 महीने। उन्होंने इसके टेस्ट वगैरह सारे किए। उन्होंने कहा इसका गुर्दा भी एक सिकुड़ गया, जिगर भी बढ़ गया, तिली बढ़ गई, दिमाग की हड्डियाँ जुड़ गई हैं। तो उनको शक हुआ कि इसको कैंसर है। जब उन्होंने हमें ये बात की कि इसको कैंसर है, आप इसको लेके शौकत खाना में जाओ, उधर गए तो उन्होंने कहा इसकी बायोप्सी करनी है तो आप इसको जनाब में लेके जाओ। जनाब में लेके आए। उन्होंने 3 महीने इसको, 1 महीना उन्होंने इसको दाखिल किया है। दाखिल करने के बाद जब महीना पूरा गुजरा तो उन्होंने कहा कि इसकी बायोप्सी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसको कैंसर भी है और इसको बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हमने इसको किया, ऑपरेशन वगैरह किया इसका, तो ये होश में नहीं आएगा। हमने ज़िद की, हमने कहा नहीं भाई, इसका इलाज हमने करवाना तो इसकी ना बायोप्सी करवानी पड़ेगी। जब इसकी बायोप्सी की तो ये तकरीबन ना 40 सेकंड तक इसका सांस बंद रहा है और ये होश में नहीं आ रहा था। इसको 5-6 घंटे जो है ना ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहा है। उसके बाद जाके इसको हल्का सा होश आया है तो डॉक्टर ने कहा कि बस अब आपके लिए यही बेहतर है कि आप इसका ना तो ऑपरेट करवाएं और ना ही इसको बेहोश करना है हमने। इसका बोन मैरो भी नहीं हो सकता, इसको ऑपरेट भी कोई नहीं हो सकता क्योंकि इसके दिल की बायोप्सी, फिर शौकत खानम ने कहा कि इसके दिल की बायोप्सी करनी है, दिल के पास जो गिल्टी है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इसकी बायोप्सी नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर जो है उनसे ये नहीं आपने पूछा कि जब ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते, तो ये बच्चा मुझे जो मैं देख रही हूँ बहुत एक्टिव बच्चा लगता ही नहीं इसको कुछ है, तो फिर क्या कर सकते हैं? आपने डॉक्टर से क्या नहीं पूछा? जी, डॉक्टर से हमने पूछा लेकिन वो कह रहे हैं बस ये जिस हालत में है इसी हालत में रहने दें और बस इसके टेस्ट अब करवाते रहें ताकि पता चले कि इसकी बीमारी कहाँ तक है। अभी 4th स्टेज पे वो बता रहे हैं कि इसका 4th स्टेज पे कैंसर जा रहा है, लेकिन इसके चांस जो हैं वो बहुत कम बता रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान में इसका इलाज भी नहीं है। तो हम गरीब लोग हैं, मैंने अपने घर के बर्तन तक बेच दिए, फर्नीचर बेच दिया, मैंने कोई चीज़ अपनी छोड़ी नहीं है जो बेची नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक चटाई रह गई है जिसके हम ऊपर गुजारा कर रहे हैं। अभी वो डॉक्टर कह रहे हैं कि दोबारा इसके सारे टेस्ट रिपीट करने हैं। आप बताएं मैं कहाँ से करवाऊँ? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा और मेरा बच्चा जो है हंसता खेलता अगर मेरे आगे से छीन जाए, कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँ? मैं किस तरह ज़िंदा रहूँगी? मेरे लिए तो ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे ये नाज़रीन मैं देख रही हूँ कि इनके घर की जो चीज़ें हैं वो इनके घर में एक चटाई है या कूलर है, कुछ सामान है जो कि ज़रूरत का सामान है, बाकी सब चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं अपने इकलौते बेटे के लिए। बताती चलो ये इनका इकलौता बेटा है और इंतहाई खूबसूरत है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना एक्टिव बच्चा है कि लगता ही नहीं कोई देखने वाले को कि ये बच्चा जो है ये इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहा है। और जब माँ एक अपने बच्चे को जो है डॉक्टर्स के मुंह से ये सुने कि इसने जो है वो लास्ट स्टेज है, बच्चे का नहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उस पर क्या बीती होगी। तो मुझे आप ये बताएं शाइस्ता कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, मेरे हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर हैं, वो भी पेशेंट हैं, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट भी हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से काम करते थे। अब दिन को वो काम नहीं कर सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन रात को निकलते हैं, वो कहीं आएंगे, अब सुबह 3 बजे 4 बजे आएंगे, तो वो इतना काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद वो 15-15 घंटे 16-16 घंटे वो काम करते हैं कि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। लेकिन किराए और बिल, घर के अखराजात हमारे इतने कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम उसका एक टेस्ट जो है वो अब नहीं करवा सकते, उसकी मेडिसिन नहीं पूरी कर सकते, तो हम कहाँ से उसका इलाज करवाएं। तो आपने जो ये हमारा सेहत कार्ड है इस पर अप्लाई नहीं किया?
जी सेहत कार्ड उस दौरान होता है जब इसको एडमिट करते हैं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में होता है जिसमें ये एडमिट होता है। बाकी किसी हॉस्पिटल में अगर वो अनमोल बेचते हैं या शौकत खाना में बेचते हैं या किसी लैब में बेचते हैं तो वो पैसों से ही सारे हमारे टेस्ट होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं। लेकिन जब ये ओपीडी में भी हमें बुलाते हैं तो जो टेस्ट लिख के देते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो सारे हमें पैसों से ही करनी पड़ती हैं। जिन्ना में भी, चिल्ड्रन में भी वो सब पैसे लेते हैं। तो आपने जो है किसी मुखय्यर हजरात से जो है वो रब्ता नहीं किया है कि मेरे बच्चे को जो है वो इमदाद की जाए और इसका इलाज कराया जाए? किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? अभी मीडिया वाले आना शुरू हैं, लेकिन इधर मोहल्ले के हैं, अदनान नाम है उनका, पीटीआई के हैं। मैंने उनको रिपोर्ट्स भिजवाई थी, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर से मशवरा किया, लेकिन डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, जिस तरह है ही बच्चे को रहने दें। तो मैं जब इसकी तकलीफ़ देखती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जीते जी मर जाती हूँ। मैं ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे क़यामत टूट पड़ी है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़। एक माँ जो है अपने सेहतमंद बच्चे को भी चोट लग जाए तो इतनी तकलीफ़ में आ जाती है, तो ये बच्चा जो है पल पल इसको देखती होगी या माँ, तो इसका क्या हाल होता होगा मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है मुखय्यर हजरात से और जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम कि इस बच्चे को आप जो है अपना बच्चा समझ के इसका किसी तरह इलाज करवाएं। शायद अल्लाह पाक, बल्कि मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक इस माँ की दुआ से इसको जो है दोबारा से सेहतयाब कर दे, क्योंकि ये बच्चा जो है मुझे कहीं से बीमार नहीं लगता। इतना एक्टिव माशाल्लाह बच्चा है और इतना ज़्यादा ज़हीन बच्चा है। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ये कह रहे हैं इसकी रिपोर्ट्स के अल्लाह पाक क्या अल्लाह पाक ने जो है सोचा हुआ है इसके लिए, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या इस बच्चे के लिए दुआ कर सकते हैं। आप मुझे बताएं शाइस्ता, क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? ये टेस्ट देखें, ये 50,100 का टेस्ट है जो मैं अभी तक इसका नहीं करवा सकती। ये 6 महीने पहले का टेस्ट है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हो कि मैं इसका ये टेस्ट करवा सकूं। बाकी ये इसका मैंने सारा इलाज किया है। वो आप कह रहे हैं कि ये इसके ना जितने भी टेस्ट हैं ये दोबारा रिपीट करवाना है। ये कुछ नहीं तो मेरे पास जमा पूंजी जितनी थी पूरी ज़िंदगी की मैंने वो लगा दी है। घर का फर्नीचर बेच दिया, घर के सारे बर्तन बेच दिए, मैंने कुछ भी अपने पास नहीं छोड़ा। मेरे पास सिर्फ एक गिलास है पानी पीने के लिए। आप देख सकते हैं ये भी आए हैं, इन्होंने भी देखा है कि उसी में मेहमान कोई आए तो हम उसी में उसको भी पानी दें, उसी में खुद भी पीते हैं। मेरे पास एक गिलास, 2 प्लेटें और 2 कप है मेरे पास। मैंने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया अपने बच्चे के पीछे। और मैंने ये सारा इलाज इसका करवाया, इसके बावजूद भी ये देखे दथियाँ, ठीक है, उसके बावजूद अब मेरे पास क्या रह गया, मैं किस तरह गुजारा करूँ? मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ जितनी भी हेल्प मेरी हो सकती है करें, ताकि मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बचा सकूँ, मैं इसको कुछ खुराक दे सकूँ। शाइस्ता परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप माँ एक जो जब दुआ करती है ना तो वो सारी दुनिया भी की दुआओं से जो ज़्यादा ताकतवर दुआ होती है। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह पाक से आप इतनी शिद्दत से इसको मांगती होंगी कि अल्लाह पाक ज़रूर इसको सेहतयाब करेंगे। और आप रोएं ना, बिल्कुल भी आप हिम्मत करें। तकलीफ़ आपकी बहुत ज़्यादा है, हम में से कोई भी नहीं समझ सकता, आप ही समझ सकती हैं, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। जब आप कोई रोते देखता है तो फिर वो बच्चा जो है उसको होता होगा कि मेरी मदर क्यों रो रही है। आप हिम्मत करें और अल्लाह पाक जो है ना वो सबब बनाने वाला, इंसान जो है वो सिर्फ वसीला है। तो आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह पाक सबब बनाएगा और बड़े से बड़ा सबब बनाएगा। आप हौसला करें। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ वो लोग जो कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे मांग रहे होते हैं या वो लोग जो हाथ फैला के आगे आपसे मांग लेते हैं, आप उनको तो दे देते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पोश लोग जो हाथ भी नहीं फैला सकते, जो इस कदर तकलीफ़ में हैं, आप इन तक भी पहुँचे। खुदारा ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। यहाँ पर मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे जो देख रहा है खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इनसे कांटेक्ट करें। हम कांटेक्ट नंबर भी इनका स्क्रीन्स पे आपको दे देंगे, आप इनसे कांटेक्ट करें। और खुदा का वास्ता है कोई थोड़ी बहुत आप लोग मिला के इनकी मदद करें ताकि ये अपने बच्चे का इलाज करा सकें और इनके लिए दुआ भी करें।